क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे जो सड़क है उसका क्या महत्व है? हर सुबह हम उठते हैं और हमारा दिन एक सड़क पर शुरू होता है। एक बच्चा स्कूल जाने के लिए सड़क पर चलता है। एक किसान अपनी उपज को मंडी ले जाता है। एक डॉक्टर अस्पताल की ओर दौड़ता है। ये सड़कें हमारे संसार की नसों की तरह हैं, जो चुपचाप हमारे समाज का जीवन एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सोचिए, अगर ये सड़कें न होतीं तो क्या होता? एक ऐसा संसार जहां हर यात्रा प्रकृति के खिलाफ एक जंग होती। यही हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की हकीकत थी। उनके लिए दुनिया एक विशाल अनछुई जंगली जमीन थी। वहां कोई संकेत नहीं थे, कोई नक्शे नहीं, और निश्चित ही कोई चिकना रास्ता भी नहीं था। ये हमारी पृथ्वी की मौन धमनियां हमें ऐसे जोड़ती हैं जैसा हम शायद ही कभी महसूस करते हैं। ये घरों को कार्यस्थलों से, गांवों को शहरों से और दिलों को दिलों से जोड़ती हैं। हमारी थाली में जो खाना आता है वो भी इन्हीं रास्तों से होकर आता है। इनके बिना हमारा संसार थम सा जाएगा। तो अगली बार जब आप सड़क पर कदम रखें, एक पल ठहरिए, उस मजबूत जमीन को महसूस कीजिए और सुनिए। ट्रैफिक की गूंज, लोगों के कदमों की आवाज और डामर में छिपी मौन कहानियां सुनिए। इसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मत समझिए, बल्कि एक जीवित विरासत के रूप में देखिए। ये विरासत है मानव बुद्धिमत्ता की, हमारे लगातार जुड़ने, निर्माण करने और आगे बढ़ने की इच्छा की। ये कहानी है कि कैसे हमने एक प्रजाति के तौर पर जंगली धरती को वश में किया और सभ्यता के लिए रास्ता बनाया। बहुत पहले, जब पहली बार कोई पत्थर सड़क पर नहीं रखा गया था, तब सड़कें बनाई नहीं जाती थीं, बल्कि चलकर बनी थीं। हमारे प्राचीन पूर्वजों, शिकारी और संग्रहकर्ता के बारे में सोचिए। उनकी जिंदगी लगातार चलने का सिलसिला थी, मौसम और जानवरों के प्रवास के हिसाब से। जब वे रोज रोज एक ही रास्ते पर चलते तो उनके पैरों के निशान जमीन पर छप जाते। घास में एक हल्का सा रास्ता बन जाता। ये पहली सड़कें थीं जिन्हें इंजीनियरों ने नहीं, बल्कि बार बार चलने की साधारण क्रिया ने बनाया था। ये शुरुआती रास्ते बहुत नाजुक और अस्थायी थे। एक तेज बारिश इन्हें मिटा सकती थी और कोई भी मौसम इन्हें फिर से घास और झाड़ियों में छिपा सकता था। फिर भी ये क्रांतिकारी थे। पहली बार एक साझा नक्शा था, सबसे सुरक्षित और तेज रास्ता ढूंढने की सामूहिक याद। जानवर भी असल में पहले सड़क बनाने वाले थे। हाथियों या जंगली भैंसों के झुंड सदियों तक एक ही इलाके में घूमते हुए जंगलों और पहाड़ियों में चौड़े, साफ रास्ते बना देते थे। हमारे पूर्वज बहुत अच्छे पर्यवेक्षक थे। उन्होंने इन पशु मार्गों को देखा और उनकी अहमियत को समझा। इन तैयार रास्तों का इस्तेमाल करके हमारे पूर्वजों ने समय और ऊर्जा दोनों बचाए। अपने आप में हमारी पहली इंजीनियरिंग की सीख हमें पशु जगत से मिली, सबसे आसान रास्ता तलाशना। तो सड़क की कहानी किसी भव्य योजना या महान साम्राज्य से नहीं, बल्कि एक मामूली पदचिह्न से शुरू होती है। ये जीवित रहने की प्रवृत्ति और देखने की बुद्धिमत्ता से शुरू होती है। कृषि क्रांति के साथ दुनिया में जबरदस्त बदलाव आया। इंसानों ने फसलें उगाना और जानवर पालना सीख लिया। अब हम हमेशा खाने की तलाश में भटकने वाले नहीं रहे। पहली बार हमने एक ही जगह बसना शुरू किया। छोटी छोटी स्थायी बस्तियां बनने लगीं, यानी सबसे पहले गांव। इस नए जीवन ने नई जरूरतें पैदा की। लोगों को हर रोज अपने घरों से खेतों तक जाना था। पुराने हल्के रास्ते अब इस बसे हुए जीवन के लिए पर्याप्त नहीं थे। गांवों के जन्म के साथ बेहतर और स्थायी रास्तों की जरूरत तेज हो गई। किसानों को अपनी फसलें खेतों से घर तक लानी होती थीं। भारी औजार और बीज भी ढोने पड़ते थे। इससे चौड़े और साफ रास्तों का निर्माण हुआ। लोग अब स्लेज या गाड़ियां इस्तेमाल करने लगे, जिन्हें जानवर या वे खुद खींचते थे। रास्ते इतने चौड़े और साफ होने चाहिए थे कि ये नया ट्रैफिक निकल सके। गांव और खेत के बीच रोजाना आना जाना इन रास्तों को और मजबूत बनाता गया। इन शुरुआती कृषि समुदायों ने आपस में व्यापार करना भी शुरू कर दिया। एक गांव के पास गेहूं का अधिशेष था, तो दूसरे नदी के पास बसे गांव के पास मछली की भरमार थी। इन वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए उनके बीच भरोसेमंद रास्तों की जरूरत थी। इस युग की सड़कें अभी भी साधारण थीं, कच्ची मिट्टी और बजरी की बनी हुई, लेकिन इनका महत्व कम नहीं था। ये एक जटिल समाज की भौतिक अभिव्यक्ति थीं। जैसे जैसे गांव कस्बों में बदले और कस्बे नगरियों में, सड़कों का स्वरूप फिर बदल गया। मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी की उपजाऊ नदी घाटियों में पहली बार लोगों ने अपने शहरों की योजना बनानी शुरू की, और इन योजनाओं के केंद्र में थीं सड़कें। अब वे सिर्फ जमीन के उतार चढ़ाव के हिसाब से घूमती हुई पगडंडियां नहीं थीं। अब वे सीधी, व्यवस्थित गलियां बन गईं, जो ग्रिड की तरह बिछाई गई थीं। ये एक क्रांतिकारी सोच थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें ये योजना सबसे शानदार रूप में दिखती है।
चौड़ी मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में बिल्कुल सीधी जाती थीं। ये मुख्य धमनियां छोटी गलियों से सीधी कोणों पर कटती थीं। मिस्र में सड़कें उनके विशाल निर्माण कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक थीं। उन्होंने जुलूस मार्ग बनाए, चौड़ी सड़कें जो प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों को जोड़ती थीं। ये सड़कें सिर्फ व्यावहारिक परिवहन के लिए नहीं थीं, ये प्रतीकात्मक भी थीं। नील नदी की वार्षिक बाढ़ अक्सर कच्ची सड़कों को बहा ले जाती थी, इसलिए मिस्रवासियों ने ऊंचे बांध और पक्की सड़कें बनाने की तकनीकें विकसित कीं। अब सड़क राज्य की शक्ति और धार्मिक अनुष्ठान दोनों का साधन बन चुकी थी। इन प्राचीन सभ्यताओं ने हमें एक मूलभूत सीख दी। आपकी सड़कें जैसी होंगी, आपका समाज भी वैसा ही चलेगा। एक योजनाबद्ध शहर जिसमें तार्किक सड़क नेटवर्क हो, ज्यादा कुशल, साफ सुथरा और शासित करना आसान होता है। जब हम सड़कों के इतिहास की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, रोम। रोम के लोग सड़कों के पहले निर्माता नहीं थे, लेकिन उन्होंने सड़क निर्माण की कला और विज्ञान को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। रोमन साम्राज्य के लिए सड़कें कोई विलासिता नहीं थीं, वे उनकी ताकत का असली आधार थीं। उन्हें यह अच्छी तरह समझ था कि इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी सेनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना जरूरी है। रोमन सड़कों को खास बनाता था उनका निर्माण। वे टिकाऊ बनाई जाती थीं। रोमन इंजीनियर अपने काम में माहिर थे और वे एक सटीक प्रक्रिया का पालन करते थे। सबसे नीचे बड़ी सपाट पत्थरों की परत, फिर छोटे पत्थर और बजरी, और आखिर में ऊपर की सतह पर कसकर फिट किए गए पत्थर। यह बहुस्तरीय डिजाइन सड़कों को बेहद मजबूत और मौसम रोधी बनाता था। उनकी कुशलता का प्रमाण है कि आज भी कुछ रोमन सड़कें 2000 साल बाद भी इस्तेमाल में हैं। अपने चरम पर रोमन सड़कों का नेटवर्क 80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला था, ब्रिटेन से अफ्रीका, स्पेन से मेसोपोटामिया तक। ये सड़कें बहुत सीधी होती थीं। रोमन सर्वेक्षक दो स्थानों के बीच सबसे सीधा रास्ता निकालते, पहाड़ियों को काटते और घाटियों पर शानदार पुल बनाते। ये दुनिया की पहली एकीकृत हाईवे प्रणाली थी, जिसने व्यापार, संचार और सैन्य नियंत्रण को 3 महाद्वीपों में संभव बनाया। रोमन सड़कों की विरासत साम्राज्य के पतन के बाद भी सदियों तक जीवित रही। रोमनों ने साबित किया कि बुनियादी ढांचे में निवेश करना भविष्य में निवेश करना है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक अच्छी सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एकता लाने, ताकत दिखाने और सभ्यता को टिकाऊ बनाने का औजार है। रोम के पतन के बाद जब यूरोप में सड़क निर्माण की रफ्तार धीमी पड़ गई, तब भी भारत में सड़क की कहानी आगे बढ़ती रही। मौर्य साम्राज्य ने शाही राजमार्गों का नेटवर्क बना लिया था, लेकिन 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को नया जीवन दिया। शेर शाह सूरी ने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन उनका असर गहरा था। उन्होंने सदक-ए-आजम को एक शानदार राजमार्ग में बदल दिया, जो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था, सोनारगांव से पेशावर तक। उनकी सोच सिर्फ सड़क बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था की। सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़, हर कुछ किलोमीटर पर सराय, जिनमें पानी, खाना और सुरक्षित रुकने की जगह होती थी। हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के लिए अलग अलग इंतजाम भी किए जाते थे, जो विविधता के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखाता है। उन्होंने घुड़सवार डाक व्यवस्था भी शुरू की, जिससे संचार बहुत तेज हो गया। ग्रैंड ट्रंक रोड व्यापार, प्रशासन और एकता की जीवन रेखा बन गई। यह सड़क सदियों के इतिहास की मूक गवाह रही है, मुगल सेनाओं से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कारवां तक। आज भी यह दक्षिण एशिया की सबसे लंबी और व्यस्त सड़कों में है। शेर शाह सूरी का यह महान राजमार्ग इस विचार का प्रमाण है कि सड़क सिर्फ जगहों को जोड़ने का साधन नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले लोगों की देखभाल का जरिया भी है। रोमनों के बाद कई सदियों तक सड़क निर्माण तकनीक में ज्यादा बदलाव नहीं आया। ज्यादातर सड़कें अब भी मिट्टी और बजरी की ही बनती थीं, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने सब बदल दिया। कारखाने बन रहे थे, शहर तेजी से बढ़ रहे थे और कच्चे माल और तैयार सामान की आवाजाही बहुत बढ़ गई थी। पुरानी सड़कें इतनी भारी ट्रैफिक को संभाल नहीं पा रही थीं। जॉन लाउडन मैकडम ने सड़क निर्माण में क्रांति ला दी। उन्होंने छोटे छोटे पत्थरों की परतें बिछाने की विधि सुझाई, जिससे मजबूत, ठोस और पानी रोधी सतह बनती थी। इसे मैकडम कहा गया। यह तकनीक सस्ती, तेज और टिकाऊ थी, लेकिन धूल की समस्या आई, जिसका हल मिला टारमैक से। गर्म टार को पत्थरों के साथ मिलाकर चिकनी, काली सतह बनाई गई। इन तकनीकी बदलावों से सामान सस्ते और तेजी से बाजारों तक पहुंचने लगा। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिला। लोगों को गांवों से नए औद्योगिक शहरों में जाना आसान हुआ। बाद में
जब ऑटोमोबाइल का आविष्कार हुआ तो यही टारमैक सड़कें आधुनिक जीवन की रीढ़ बन गईं। उपनगरों का विकास, पर्यटन का विस्तार और वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण इन्हीं से संभव हुआ। औद्योगिक क्रांति ने सिर्फ कारखाने नहीं बनाए, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के लिए रास्ता भी तैयार किया। आज हम सड़कों की कहानी में एक और बड़े बदलाव की शुरुआत पर खड़े हैं। सदियों तक सड़कें निष्क्रिय संरचनाएं रहीं, लेकिन अब हम स्मार्ट रोड्स के युग में प्रवेश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, हाईवे जिनमें सेंसर लगे होंगे जो ट्रैफिक की स्थिति तुरंत जान सकेंगे, हादसों का पता लगा सकेंगे और सेल्फ ड्राइविंग कारों से संवाद कर सकेंगे। ये सड़कें आगे बर्फ या फिसलन की चेतावनी दे सकती हैं या मौसम के हिसाब से स्पीड लिमिट बदल सकती हैं। अब सड़क सिर्फ एक मूक सतह नहीं रहेगी, बल्कि हमारे सफर की एक सक्रिय साथी बन जाएगी। पारंपरिक डामर सड़क का पर्यावरण पर बड़ा असर होता है, लेकिन अब प्लास्टिक कचरे से सड़कें बन रही हैं या सौर पैनल लगे हैं जिससे सड़कें खुद ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस वाहनों के बढ़ने से सड़कों को भी बदलना होगा। अब तो वायरलेस चार्जिंग लेन लग रही हैं जिनसे चलती गाड़ी भी चार्ज हो सकती है। स्मार्ट रोड्स और सेल्फ ड्राइविंग कारों के संवाद से एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा जो बेहद सुरक्षित और कुशल होगा। परिवहन का पूरा तंत्र, गाड़ी से लेकर सड़क तक, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। पहली धूल भरी पगडंडी से लेकर कल की बुद्धिमान हाईवे तक, सड़क की कहानी असल में मानव प्रगति की कहानी है।